नारायण। गरुण देव यूँ तो स्वयं भगवान का ही रूप हैं और विष्णु भगवान का वाहन भी हैं। विष्णु भगवान को जब भी कहीं जाना होता, गरुण देव भी वाहन के रूप में उनका साथ निभाते और वो विष्णु भगवान के बहुत प्रिय भी हैं। जब भी वो विष्णु भगवान को कोई प्रार्थना करते, विष्णु भगवान उसको अवश्य ही पूरा करते और उनकी हर इच्छा का ध्यान भी रखते। और उनको इस बात का आदेश भी था कि जब भी कहीं जाओ तो सारी दुनिया में हर चीज़ का ध्यान रखो। इसी कारण जब गरुण देव घूमते थे तो वो हर चीज़ का ध्यान रखते थे। एक बार उनकी एक मित्रता कबूतर से हो गई। कबूतर से मित्रता होने के बाद वो कबूतर के पास अक्सर जाते थे और समय बिताते थे। एक बार वो कबूतर कुछ उदास सा था और उदास कबूतर को देख के गरुण देव बोले कि हे मित्र, क्या बात है, आज तुम कुछ उदास दिखाई दे रहे हो। गरुण देवता ने जब ऐसा उनसे पूछा तो कबूतर ने कहा कि मुझे आज यमराज देव मिले थे और उन्होंने कहा था कि तुम्हारा जीवन केवल आज का ही है, कल तुम्हें मृत्युलोक जाना होगा और अपने जीवन को त्यागना होगा। ऐसा कहकर कबूतर बहुत ही उदास हो गया। उस उदास कबूतर को देखकर गरुण देव बोले कि मित्र, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे आदेश दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर गरुण देव ने कबूतर को थोड़ी सी ढांढस दी और उसको तसल्ली देने की कोशिश की। तो कबूतर बोला कि तुम विष्णु के प्रिय हो, उनसे कहो निश्चय ही मुझे जीवन दान प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर वो अपने साथ लेकर उसको विष्णु लोक की तरफ चल दिए। जब वो विष्णु लोक जाने लगे तो गरुण देव ने सोचा कि एक बार इनको रोका जाए और विष्णु भगवान से प्रार्थना की जाए। तो उनको एक पर्वत पर छोड़कर वो विष्णु भगवान के पास पहुँचे। जब विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और सारा किस्सा सुनाया। विष्णु भगवान मुस्कुराए और उन्होंने तुरंत ही यमलोक में आदेश दिया कि उसका पोती पुत्रा निकाल के लाया जाए। जब उनका पोती पुत्रा निकाल के लाया गया तो चित्रगुप्त, जो कि यमराज को बुलाया गया, चित्रगुप्त सारी ही चीज़ों का ध्यान रखने वाले हैं, तो उन्होंने बतलाया कि उनकी मृत्यु नाग के डसने की वजह से हो चुकी है। तुरंत ही गरुण देव अपने स्थान पर वापस आए जहां उन्होंने उस कबूतर को छोड़ा था। तो देखा एक नाग ने उस जो है कबूतर को निगल लिया है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो बड़े दुखी हुए। तब विष्णु भगवान ने उन्हें समझाया कि मौत एक सत्य है, उसको कोई भी नहीं टाल सकता है। वो जहाँ होनी है वहीं होनी है, जब होनी है जब ही होनी है। हम केवल उसका शोक कर सकते हैं लेकिन हम उसको रोक नहीं सकते। ये मेरे हाथ में भी नहीं है, ये सब विधि का विधान है। जो समय अनुसार जैसे लिखा होता है वैसे ही होना है। इसलिए कहा गया है कि जो सत्य है वो समय के साथ चलेगा और अपने आप होगा, आप उसे टाल नहीं सकते हो। इसीलिए आपको सिर्फ अच्छे कर्म करने चाहिए, भगवान का ध्यान रखना चाहिए, तो जो होगा अच्छे के लिए होगा और हमेशा अच्छा ही होगा, प्रभु की कृपा से होगा। जय नारायण, नमो नारायण।